नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हैं आयुष, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में हैं अभी और ग्रेजुएशन भी इन्होंने यहीं से किया है। प्लस एनसीसी के भी छात्र रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा है। आपको अवार्ड भी मिल चुका है, सीएम सर ने अवार्ड भी दिया है और बहुत सारी अचीवमेंट हैं। और उस अचीवमेंट के साथ ये भी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि पिछली बार का इनका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे सवाल पूछे गए थे, क्या सिलेबस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। आयुष, कुछ सवाल हैं जो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। बिल्कुल एक मेरा और आपका एक कन्वर्सेशन है, ठीक है? कोई बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से, कोई फॉर्मल तरीका नहीं है कि क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं और क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये सबसे ज़्यादा मन में आपके भी सवाल रहा होगा जब आपने एंट्रेंस दिया होगा, ठीक है? आपने तो पूछा होगा अपने सीनियर से, क्योंकि यहाँ तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ही थे। जो यहाँ से नहीं है, उनके मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है। और सीटें भी आपके डिपार्टमेंट में कम हैं, ठीक है? फीस क्योंकि आपके वहाँ रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों है, सेल्फ फाइनेंस की फीस ज़्यादा है, तो लोग कोशिश करते हैं कि रेगुलर में एडमिशन हो जाए तो अच्छा है, वरना तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? और जो भी आप जानकारी देना चाहते होंगे अपने जूनियर्स को दीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर, सीट कितनी है, जितनी भी जानकारी आप देना चाहते हैं। मैं माइक लगा देता हूँ जिससे कि और मेरे मन में जो सवाल आएगा वो मैं पूछ लूँगा आपसे। फिलहाल ये कुछ कॉमन से सवाल हैं। अ, जैसा कि मैं पहले यहाँ से जो ग्रेजुएशन किया वो मेरा मेन स्ट्रीम नहीं था आर्ट्स। अब तो एमए कर रहा हूँ। मैं बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ से किया और क्योंकि मेरा स्ट्रीम था नहीं तो हमको भी समझने में ये थोड़ा सा जो दिक्कत होती थी कि क्या आएगा कैसे आएगा। लेकिन जो हम लोगों को सीनियर्स का गाइडेंस यहाँ पे मिला उसके अनुसार हम लोगों को पता चला कि जनरल क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो आपका 60% एटलीस्ट आपका करंट अफेयर्स रहता है और 40% इन लोगों का इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आता है। उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसमें आपका कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, पब्लिक मेन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों लेना चाहते हैं उसको पहले जानना जरूरी है अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपका करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स में आपका अभी इस समय यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। तो कमिश्नरेट सिस्टम में जो डीआईजी का रोल है वो क्या है और एसएसपी एसपी सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम ये आपको पढ़ के आना होगा। और जो हम लोगों के समय में पिछले साल सवाल आए उसमें एसटीएफ जो इस समय सबसे ज़्यादा एक्शन में है उसका फुल फॉर्म पूछा गया, डीजीपी का और एडीजीपी कौन है, आईजी रेंज के अंदर कितने, आईजी के अंदर कितने जोन आते हैं, जोन के अंदर कितने रेंज आते हैं। पुलिस सिस्टम को आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर करके आना होगा। उसके बाद होम मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। और अभी जो यहाँ के यूपी सीएम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या इस समय जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में पूछा गया था। और उसके बाद हम लोगों का जो एनजीओ होता है, एनजीओ के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है और पंचायती राज सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो 40% आपका ये रहता है जो ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस है उसको आप अगर किसी के पास जो डिस्क, क्योंकि हम लोग के यहाँ इवन सेमेस्टर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और आर्ट सेमेस्टर सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर आर्ट सेमेस्टर के जो पेपर अगर किसी सीनियर से मिल जाए तो उसके जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको सॉल्व करके आ रहे हैं तो उसमें एमसीक्यू में कोई समस्या नहीं आने वाली है, बहुत आसान पेपर आता है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यूपी करंट अफेयर्स के लिए क्या लूसेंट सफिशिएंट रहेगी? लूसेंट सफिशिएंट रहेगी लेकिन यूपी लेवल का ये लोग करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है उस पर इन लोगों का फोकस कम होता है। और आपका मेनली जो यूपी और खास तौर पे जो लखनऊ लेवल का है कि लखनऊ का इस समय आईजी कौन है। और ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रेजेंट में आईजी कौन है और इस समय जो है चीफ सेक्रेटरी कौन है योगी जी का। तो ये डायरेक्ट आया था वो। ओके। जी। और कितनी सीटें हैं आपके डिपार्टमेंट में? हम लोगों के यहाँ 40 सीट्स हैं और रेगुलर और 40 सेल्फ फाइनेंस है। हाँ। और उसमें डिफेंस के लिए 5 सीट्स रिजर्व हैं। ओके। वो भी सेल्फ फाइनेंस नहीं है। ओके।
क्या रेगुलर की फीस स्ट्रक्चर क्या है और सेल्फ फाइनेंस की फीस स्ट्रक्चर? रेगुलर की जो फी स्ट्रक्चर है वो इस समय 4277 चल रही है, 4 से 5 हजार? 4 से 5 हजार रुपये। और जो सेल्फ फाइनेंस है उसका 16,000 पर सेमेस्टर चल रहा मतलब अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है है। जी तो प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज वापस 16 हजार रुपये महीने जो है जी वो जाएंगे जरूर, ये दुख की बात होगी। तो वो जो बिल्कुल। 40 सीटें हैं रेगुलर वाली उसी में अपनी जगह बनाइए। कुछ एक्स्ट्रा आप बताना चाहेंगे? जैसे एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है लखनऊ जी विश्वविद्यालय में, बीते 2 से 3 साल से निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, हमारे समय में हुआ करती थी। वो हम कह सकते हैं वो हमारा समय वाला डायलॉग बोलते नहीं है हम पापा लोग लोग। हम लोग जब 2019 में ग्रेजुएशन का दिए थे तो उस समय ये शायद सेकंड टाइम इन लोगों ने एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस कराया था, उसके हाँ, पहले जब मेरिट से बेसिस पे होता सेंट्रलाइज्ड था। एडमिशन करवाया तब से तब इन्होंने से बंद इन्होंने कर माइनस दिया, मार्किंग बंद बंद कर कर दी। दिया। तो इसका फायदा भी मिलेगा, नुकसान भी मिलेगा, क्योंकि नुकसान ये रहेगा कि कुछ मेरिट हाई लोग जाती। मेरिट हाई जाएगी, कुछ लोग तुक्का भी मार देंगे, वो भी सही हो जाएगा। जी जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन नहीं की है, जी उनके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक बताना चाहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? जो लोग यहाँ से नहीं किए हैं उनके लिए अगर वो बीए से हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो उनका 5th सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पेपर है। उसके लिए तो वो लोग वेल गाइडेड पहले से हैं, क्योंकि वो लोग एक पेपर पढ़ चुके हैं और उतना उनके लिए सफिशियंट है एज अ सब्जेक्ट। जो उनका एक पेपर है वो अगर ये यहाँ पढ़ के आते हैं तो उनका जो 40% जो आता है उसमें से आप 20 to 30% आप कर लेंगे। 10% में आपको दिक्कत होगी। और अगर जो लोग स्ट्रीम चेंज करके आ रहे हैं उनके लिए लेबोरियस वर्क है, क्योंकि इसमें मेरिट हाई जाती है। रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा रेगुलर हो। और इसमें अगर आप कम से कम कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं 100 में से, तब तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सिक्योर मानिए कि आपका होना है। नहीं तो सिर्फ, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 40 में 10% आपकी सिर्फ 4 सीट्स ऐसी हैं जो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रहती हैं। और आपका फिर वही आपका सेल्फ फाइनेंस में आ जाएगा। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो उसमें पेपर जरूर रहा होगा आपके पब्लिक जी एडमिनिस्ट्रेशन का ही, उसको पढ़िए। प्लस पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट रहा है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लोग, जैसे आपने पहले बीएससी किया उसके बाद लिया, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन में ही सब्जेक्ट रहा है, अगर उस पर अच्छी कमांड की, उन्होंने उसको पूरा रिवीजन किया, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस क्रैक करना। और जो लोग स्ट्रीम चेंज करके आ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि पॉलिटी की आती है बुक, बंसल की आती है, एमसीक्यू पैटर्न की है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें इवोल्यूशन आप आपको खास तौर पे पॉलिटी पे ध्यान देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, और जितनी कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी हैं उसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछते हैं कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, प्रियम्बल में किसका किसका भूमिका रही है, तो वो पूरा आता है। और खास तौर पे अगर आप दूसरी स्ट्रीम से आ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट है बुक वो। है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, और वो मेरे पास है, ये रखिए। ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं, मैकग्रा हिल्स की है। और इसमें आप स्टार्टिंग से, चाहे आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन पढ़ना हो, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इस समय बहुत रोल है, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, आप ये सब रोल पूरे एकदम चार्ट वाइज प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से इनका अपना राइट अप है। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर है और एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने आने वाले जूनियर बैच को? जूनियर बैच को पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करें। अभी टाइम है, और हमको ऐसा लगता है कि जून जुलाई से पहले ये लोग अभी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करा बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और अभी सफिशियंट टाइम है, और अगर आप 15 to 20 डेज का टाइम देते हैं तो चाहे वो स्ट्रीम का हो या आउट ऑफ द स्ट्रीम का हो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का तो पिछले साल जब एंट्रेंस हुआ है तो एग्ज़ाम के टाइम ही हम लोगों का CUET भी चल रहा था। हम लोग 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे थे, CUET उसी समय चल रहा था। और हम लोग मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो एंट्रेंस
का जो डेट शीट आया था उसमें पहला दिन जो था उसी दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो बाद में सफल कर दिया गया था। मतलब हम लोगों को ये था कि वो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे लास्ट पेपर था, और अचानक फिर नई डेट शीट आई, उसमें हम लोगों का पहला हो गया। तो कहीं ना कहीं आस थी कि हम पढ़ लेंगे, उसके कारण ये हुआ कि पहले एग्जाम दे लेते हैं, लेकिन अचानक बदल दिया इन लोगों ने। तो हम लोग पेपर देते हुए अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे और आखिरी में सिलेक्शन हो गया। तो मैं यही समझता हूँ कि सभी के लिए आसान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना टफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना इजी भी नहीं है। थोड़ा सा आपको धैर्यता बनानी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष आपका। अगर आपके कोई और सवाल होंगे तो एक पिछले साल भी वीडियो हमने बनाया था, वो भी देख लीजिए, सब पहले वाली प्ले लिस्ट भी देख लीजिए। और ज़्यादा सवाल होंगे तो हम दोबारा वापस आ जाएंगे आपके पास बिल्कुल आयुष, बिल्कुल। और आपके सवाल पूछेंगे इनसे और दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे। इसके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।